कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज देखिए हम आपको ये वाली सुंदर सी ड्रेस बनाना सिखाएंगे, विंटर स्पेशल न्यू डिजाइन की, सिर्फ सीधी पट्टी से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में अपनी कान्हा जी को हम पहनाकर भी दिखाएंगे। हमने 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन ली है और 9 नंबर की सिलाई हमारे पास है। चलिए हम फंदा डाल लेते हैं। आपको जैसे भी फंदे डालने आते हैं आप वैसे फंदे डाल सकते हैं, और आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस ड्रेस को बनाइए और अपनी कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सभी लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। राधे राधे। अपने फैमिली फ्रेंड लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए हम फंदे डाल लेते हैं। अब देखिए हमने फंदे डाले, यहाँ पर टोटल हमने 70 फंदे डाले हैं। और उसके बाद हम बुनाई करेंगे। बुनाई हम उल्टा ही करेंगे और छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल भी बनाने में दिक्कत नहीं होगा इस ड्रेस को, और उल्टा बुनाई सभी को आता है। तो इस तरह से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। देखिए सिलाई को हम आगे को डालते हैं इस तरह से, और इस तरह से ऊन को लेते हैं और फंदा निकाल लेते हैं, और छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनते जाएंगे। तो चलिए इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ऊन को कटिंग कर देंगे। हम बुनाई करते हुए देखिए उल्टा उल्टा बुनते हुए लास्ट में आ गए हैं। इस तरह देखिए हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया है। और उसके बाद में हम सीधी साइड में आ गए हैं। पहली रो जब हम बनाते हैं तो उल्टी साइड में रहता है, तो हम ये सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से भी पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस रो को भी हम इसी तरह से चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। और ये ड्रेस हम बना रहे हैं 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए। तो चलिए यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमने दूसरी रो भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद तीसरी रो में हम उल्टी साइड है, उल्टी साइड से देखिए यहाँ पर हम ग्रीन कलर का ऊन लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इस ड्रेस को एक कलर में भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो 2 कलर में भी बना सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने ऊन को लगाया, और ये छोटा वाला ऊन है इसको साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे, और ये वाला थोड़ा सा ऊन को हम खींच लेंगे, नहीं तो पहला फंदा ढीला हो जाता है। सेम बुनाई वैसे ही करना है, ऊन को उल्टी साइड से लगाना है। हमने 2 रो बुनने के बाद तीसरी रो में उल्टी साइड से ऊन लगाया है, और उसके बाद चलिए हम इसी तरह से बुन लेते हैं इस रो को। इस तरह देखिए हमने बुन लिया है, और उसके बाद हम सीधी साइड आ गए, और सीधी साइड से भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। हमें 2 सिलाई पिंक कलर से बनाना है और 2 सिलाई ग्रीन से, एक उल्टी और एक सीधी साइड से। तो इसी तरह हम बुनते हुए थोड़ा सा पट्टी को हम लंबा कर लेते हैं, फिर उसके आगे आपको हम दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस आपको उल्टा उल्टा बुनते जाना है, 2 2 रो बनाना है। इस तरह देखिए हम बुनते हुए इतना लंबा कर लिए। यहाँ पर आपको हम धारी काउंट करके बताएंगे, उसी हिसाब से आप समझ जाओगे कि कितनी रो हमने बनाया है। देखिए यहाँ पर पिंक कलर से 1 2 3 4 4 धारी है, तो 4 धारी का मतलब हमने 8 रो बनाए हैं। और 1 2 3 3 धारी ग्रीन कलर से है, तो 3 धारी का मतलब हमने 6, टोटल हमने 14 रो बनाया है। आपको इसी तरह से बनाना है, 3 धारी ग्रीन से दिखना चाहिए और 4 धारी पिंक कलर से। और उसके बाद हम उल्टी साइड से हैं, तो यहाँ पर देखिए हम 2 फंदों को साथ में बुनेंगे, फंदा कम करेंगे। एक फंदा कम हो गया है, उसके बाद 2 फंदा हम फिर से साथ में बुनेंगे। 2 फंदा कम हो गया, फिर से 2 फंदा साथ में बुनेंगे। 3 फंदा कम हो गया है, फिर से 2 फंदा साथ में बुनेंगे। इस तरह देखिए साथ में बुनना है 2 फंदों को। इसी तरह से हम फंदा कम कर लेंगे। तो चलिए लास्ट तक इसी तरह 2 फंदों को एक साथ में बुनते हुए बुन लेते हैं इस रो को। इस तरह हमने सभी फंदों को कम करा है। यहाँ पर 35 फंदे बचे हुए हैं। सभी फंदों में से हमने आधा किया है, तो 70 का आधा 35 हुआ है। उसके बाद में हम सीधी साइड से भी फंदों को कम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 फंदों को एक साथ में बुनना है। इस तरह एक फंदा हो गया, फिर से हम 3 फंदों को एक साथ में बुनेंगे। तीन फंदों को एक साथ सिलाई में लेना है। इस तरह से देखिए 3 फंदे हो गए हैं, और तीनों को एक साथ में बुन लेना है। इसी तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। इस तरह हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए 3 फंदों को एक साथ में बुनेंगे।
और लास्ट में देखिए 2 फंदा बचा हुआ है तो इसको साथ में बुन लेंगे। अब देखिए कितने फंदे बचे हुए हैं, 2 4 6 8 10 12, टोटल 12 फंदे बचे हुए हैं। अब हमें फंदा नहीं कम करना है और हम इस वाले ऊन से बुनाई करेंगे, पिंक वाले से। इस रो को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। चलिए इस वाले ऊन को टाइट खींच लेना है, टाइट कर देना है पहला फंदा। इस तरह देखिए हमने बुन लिया है और उसके बाद हम सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा उतारना है और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। उसके बाद हम उल्टी साइड आ गए हैं, बुन लिया हमने। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर से बुनेंगे। इस रो को भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। इस रो को भी उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह देखिए हमने बुन लिया है सीधी साइड से भी। अब हम इस वाले ऊन को कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम पिंक कलर से ही बुनाई करेंगे। अब उल्टी साइड से देखिए इन्हीं फंदों को हम बुनते हुए थोड़ा सा लंबा करेंगे और ये छोटा वाला ऊन इसको टाइट करके साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। इस तरह टोटल हमने 6 रो बना लिया है। देखिए 6 रो बनाए हैं। एक धारी दिख रहा है, 2 धारी और 3 धारी। 3 धारी का मतलब हमने 6 रो बना लिया। उसके बाद देखिए फंदों को हम थोड़ा सा अलग अलग करेंगे। 2 फंदा हो गया है और 3 4 5 और 6, 3 3 6 6 इस तरफ है। और यहाँ से देखिए हम ऊन को लगा लेंगे। इस तरफ का भी हम साथ में ही बुनेंगे। आप भी ऐसे ही बुन सकते हैं। और ये वाला ऊन है थोड़ा सा साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। बीच में हम गला बना रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग ऊन करके ही बुनाई करना पड़ेगा, नहीं तो ठाकुर जी को, कान्हा जी को पहनाने में दिक्कत होगा। तो इस तरह से हमने अलग अलग कर लिया है ऊन को। अब देखिए यहाँ पर ये गला बन जाएगा, होल हो जाएगा। इस वाली ऊन से इस साइड में बुनेंगे और उस वाली ऊन से उस साइड में बुनेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए थोड़ा सा हम बुन लेते हैं। टोटल हमें 6 रो बना लेने हैं और इस तरह ये दूसरी रो है। तो चलिए हम बना लेते हैं। अब इस वाली ऊन से देखिए इस तरफ बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, 6 रो और बना लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह देखिए हमने बुन लिया है। यहाँ पर आपको धारी काउंट करके बताएंगे, 1 2 3, 3 धारी आपको छोड़ना है, उसके बाद गिनना है 1 2 3 4। 4 धारी हैं तो 4 धारी का मतलब हमने 8 रो बनाया है। 2 पहले हमने बनाना सिखाया था और 6 रो हमने बाद में बनाया है। उसके बाद हम अब देखिए एक साथ में ज्वाइंट कर देंगे फंदों को, सभी को एक साथ में बुनते जाएंगे। इस तरफ वाला भी साथ में बुन लेंगे। इस तरह देखिए हमने यहाँ से ज्वाइंट कर दिया है। अब इस वाले ऊन को अभी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया है, अभी बाद में दोबारा में जब बुनते हुए आएंगे तो साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। चलिए सीधी साइड से भी बुन लेते हैं। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे, अब ये वाला ऊन है इसको साथ में लेते हुए बुनाई कर लेंगे। उसके बाद हम सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। देखिए 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे। इस तरह एक फंदा कम हो गया और बीच के सभी फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे। और इस तरफ से हम एक फंदा कम करेंगे, 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे।
एक फंदा हमें सीधी साइड से कम करना है और एक उल्टी साइड से। तो इसी तरह से हम सभी फंदों को कम करते जाएंगे। चलिए बुन लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 फंदों का 1 कर देंगे। इस तरह हम बुनते हुए लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमने 2 फंदा देखिए बचा हुआ घटाते हुए, और दोनों फंदों को साथ में बुनना है। उसके बाद 1 फंदा बचा हुआ है, उनको हम कटिंग कर देंगे। इस तरह ये सिर्फ सीधी पट्टी से वूलन ड्रेस बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल ही न्यू डिजाइन है और बनाने में बिल्कुल आसान था। और उसके बाद हम कैप बनाएंगे। कैप के लिए यहाँ पर हमने टोटल 15 फंदे डाले हैं और उल्टा उल्टा बुनते हुए चलिए हम 8 रो बना लेते हैं। 8 सिलाई देखिए इस तरह से 4 धारी दिख रहा है। 4 धारी का मतलब 8 रो हुआ। 8 सिलाई, 4 उल्टी साइड से और 4 सीधी साइड से। उसके बाद में हम उल्टी साइड से पिंक कलर का ऊन लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने पिंक कलर का ऊन लगा लिया है और ग्रीन वाले ऊन को हम कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा दूरी तक ले जाएंगे साथ में बुनते हुए, उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। हमने कटिंग कर दिया, साथ में लेते हुए बुनाई करना है। चलिए इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद सीधी साइड से देखिए फंदा बढ़ाएंगे। हमें पीछे को सिलाई डालना है, इस तरह से सीधा बुनना है और ऊन को हम फिर से आगे लाएंगे और उल्टा बुनेंगे उसी फंदे में से। इस तरह से फंदा बढ़ाना है। ऊन को हम फिर से पीछे ले जाएंगे और सीधा बुनेंगे, फिर से ऊन को आगे लाएंगे, उल्टा बुनेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से हम फंदा बढ़ा लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह से हमने सभी फंदों में से फंदा बढ़ा लिया। उसके बाद उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। हमने बुन लिया। उसके बाद हम सीधी साइड आ गए हैं। यहाँ पर देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे और दूसरा फंदा हमने उल्टा बुना और तीसरा। इस तरह ये 3 फंदे हो गए और चौथे फंदे में से हमें फिर से बढ़ाना है। हमने सीधा बुना, उसके बाद ऊन को हम आगे लाएंगे, इसी फंदे में से उल्टा बुन लेंगे। फिर हम 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2 और 3। उसके बाद उनको हम पीछे ले जाएंगे। इस तरह हम सीधा बुनेंगे और उसके बाद उनको आगे लाएंगे, उल्टा बुनेंगे। इसी तरह हम 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे और एक फंदे में से फंदा बढ़ाएंगे। तो बुन लेते हैं लास्ट तक। हम बुनते हुए लास्ट में आ गए। यहाँ पर 2 फंदा बचा हुआ, दोनों फंदों को बुन लेंगे उल्टा और उल्टी साइड से हम सभी फंदों को घटाएंगे। 2 फंदों को एक साथ में बुनना है और जो फंदा सिलाई पे ले रह जाता है उसको फंदों वाली सिलाई पर ले लेना है। इस तरह से ध्यान से देखिएगा। चलिए इसी तरह से हम सभी फंदों को घटा लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, 4 से 5 घंटे का समय लगता है, तो प्लीज़ सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह देखिए लास्ट में एक फंदा बचा हुआ है, इसी के अंदर से ऊन को थोड़ा सा लंबा करते हुए हम निकाल लेंगे, सिलाई के लिए हो जाएगा। उसके बाद हम कैप को देखिए उल्टा करके सिलाई करेंगे। ऊपर से लेके नीचे तक सिलाई कर लेना है कैप को। इस तरह ये सुंदर सी ड्रेस बिल्कुल आसान तरीके से सिर्फ सीधी पट्टी से बनके तैयार हो गया है। चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना देते हैं। ये कैप सिलने के बाद वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस तरह देखिए गोलाई में भी सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से सिलाई करके उसके बाद में नोट लगा देना है। सिर्फ सीधी पट्टी से ये कैप भी बन के तैयार हो गया है। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड लोगों तक, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें राधे राधे। इस तरह देखिए कैप सुंदर सी बन के तैयार हो गई है। आप अपनी कान्हा जी को हम पहना देंगे। ये हमारे कान्हा जी 3 नंबर के, आप 2 नंबर को भी पहना सकते हैं। इस तरह से देखिए पहना लिया है और सेफ्टी पिन लगा देंगे। इस तरह हमने अपनी कान्हा जी को पहना दिया। हमारे कान्हा जी इस पोशाक में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।